नमस्कार, सिटी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। स्वस्ति प्रदर्शनी का उद्देश्य ही साध्य नहीं। नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव में घमासान। कृषि विद्यापीठ कामगारों का आंदोलन सफल। और 2 एकड़ खेत हड़पने के लिए फैलाई दहशत। अब समाचार विस्तार से। जिला परिषद की सावित्रीबाई फुले कन्याशाला के मैदान पर आयोजित स्वस्ति प्रदर्शनी का उद्देश्य ही सफल नहीं हो पाया और लाखों का खर्च व्यर्थ ही चला गया। जिला परिषद की सावित्रीबाई फुले कन्याशाला के मैदान पर महिला बचत गट की उत्पादित वस्तुओं की प्रदर्शनी स्वस्ति का सोमवार को समापन हुआ, परंतु इस प्रदर्शनी में उत्पादित वस्तुओं की बजाय बाजार से खरीद कर लाई गई वस्तुओं के स्टॉल लगाए गए, जिसके कारण प्रदर्शनी का उद्देश्य ही सफल नहीं हो पाया। कुछ महिला बचत गटों ने उत्पादित वस्तुएं रखी थी, जबकि कई महिला बचत गटों ने क्रॉकरी लाकर उसके स्टॉल लगाए थे, जिसके कारण जिला ग्रामीण विकास यंत्रणा द्वारा प्रदर्शनी का लचर आंदोलन करने की बात स्पष्ट हुई। इस प्रदर्शनी में मटन मांडे का स्टॉल यह स्वाद प्रेमियों के लिए कौतूहल का विषय था, परंतु प्रदर्शनी के बगल में स्थित सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय के पास शराब की बोतलें देखकर रोज यहाँ रात के समय कौन सा कार्यक्रम चलता था, यह अलग से बताने की जरूरत नहीं है। महिला बचत गटों की उत्पादित वस्तुओं को बाजार मिले, यह उद्देश्य ही सफल न होने के कारण लाखों रुपए का खर्च व्यर्थ ही चला गया। वहीं दूसरी ओर प्रकल्प संचालक श्री गावित को सेवानिवृत्ति तक सख्ती की छुट्टी पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा भेजने के कारण इस लचर आयोजन की सीईओ ने गंभीरता से दखल लेनी चाहिए, इस प्रकार की अपेक्षा व्यक्त की जा रही है। सभी नगरपालिका नगराध्यक्ष पद को लेकर घमासान चल रहा है। केवल पातुर नगरपालिका के नगराध्यक्ष पद पर निर्विवाद चयन हुआ है। बाकी बची नगरपालिका की क्या स्थिति है, देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट में। अकोला जिले के मूर्तिजापुर, पातुर, अकोट, तेल्हारा, बालापुर नगरपालिका के नगराध्यक्ष पद के लिए कल नामांकन दाखिल किए गए और कुछ नामांकन पीछे लिए गए। आखिर 9 उम्मीदवार 28 दिसंबर को होने वाले नगराध्यक्ष पद के चुनाव मैदान में रह गए हैं, जबकि पातुर नगरपालिका अध्यक्ष पद पर निर्विरोध चयन हो गया है। इस पद की केवल अधिकृत घोषणा 28 दिसंबर को होगी। मूर्तिजापुर से प्राप्त जानकारी अनुसार मूर्तिजापुर नगरपालिका के नगराध्यक्ष पद के लिए 4 नामांकन दाखिल किए गए थे। इसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से द्वारका प्रसाद दुबे ने 2 नामांकन दाखिल किए। शिवसेना की ओर से विनायक तुकाराम गुल्हाने, भारी बमसा की ओर से श्रीमती सिंधु उर्फ संजीवनी मेश्राम ने नामांकन दाखिल किए थे। सिंधु मेश्राम ने नामांकन वापस लिया, लिहाजा अब 2 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। नगराध्यक्ष पद के लिए द्वारका प्रसाद दुबे के नाम की चर्चा है। पातुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पूर्व नगराध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक सेठ की पुत्री जीनत कौसर राहत अली का एकमात्र नाम दाखिल हुआ था, इसलिए अब नगराध्यक्ष पद के लिए जीनत कौसर निर्विरोध चुनकर आई हैं। 28 दिसंबर को नगराध्यक्ष पद पर उनके नाम की अधिकृत घोषणा की जाने वाली है। अकोट से प्राप्त जानकारी अनुसार नगराध्यक्ष पद के लिए 7 नामांकन दाखिल किए गए थे, जिसमें कांग्रेस की ओर से 4 नामांकन, महाआघाड़ी और भारी बमसा के उम्मीदवार भावराव अंबड़कर ने 3 नामांकन भरे। नामांकन दाखिल करने वालों में विद्यमान नगराध्यक्ष प्राचार्य संजय बोड़खे, रामचंद्र बरेटिया, जुनेद बेग, जाफर बेग ने नामांकन दाखिल किए थे। नामांकन पीछे लेने के दिन प्राचार्य संजय बोड़खे व जुनेद बेग, जाफर बेग ने नामांकन वापस लिए। दौरान महाआघाड़ी के भावराव अंबड़कर के पास 19 उम्मीदवार है, कांग्रेस के पास 12 है, लिहाजा दोनों में से नगराध्यक्ष पद पर महाआघाड़ी के भावराव अंबड़कर ही चुनकर आएंगे, ऐसा दावा किया जा रहा है। तेल्हारा से प्राप्त जानकारी अनुसार नगरपालिका के अध्यक्ष पद के लिए भाजपा के सुनील पालीवाल और नगर विकास आघाड़ी के मूलचंद राठी ने नामांकन दाखिल किए थे। दोनों में किसी ने भी नामांकन वापस नहीं लिया, लिहाजा दोनों में 28 दिसंबर को चुनाव तय है।
वैसे देखा जाए तो सुनील पालीवाल का पलड़ा इस ओर भारी है, क्योंकि भाजपा में कुल 7 उम्मीदवार हैं और शेतकरी पैनल के 3 उम्मीदवार मिलकर 10 उम्मीदवार पालीवाल के पाले में हैं। कुल मिलाकर नगराध्यक्ष पद के लिए सुनील पालीवाल का नाम ही तय माना जा रहा है। बालापुर से प्राप्त जानकारी अनुसार बालापुर नगराध्यक्ष पद के लिए 4 नामांकन दाखिल किए गए थे। इसमें नगर विकास आघाड़ी की ओर से एनोद्दीन खतीब, परिवर्तन पैनल की ओर से मोहम्मद अकरम और भारिप बम्मस की ओर से फजलुर रहमान अंसारी ने 2 नामांकन दाखिल किए थे। अब यह तीनों उम्मीदवार चुनाव मैदान में कायम हैं। बालापुर नगर पालिका पर सत्ता के लिए 21 में से 11 पार्षदों की आवश्यकता है। एडवोकेट खतीब ने नविका के 11 उम्मीदवार चुनकर आए हैं और इसमें से 3 उम्मीदवार भारिप बम्मस के हैं। इस कारण एडवोकेट खतीब की सत्ता आ सकती है। इसमें से सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि नविया व भारिप के माध्यम से चुने गए फजलुर रहमान ने परिवर्तन पैनल की ओर से नगराध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया है। 28 दिसंबर तक फजलुर रहमान की भूमिका क्या रहेगी, इस पर राजनीतिक बदलाव निर्भर है। इसमें परिवर्तन पैनल की ओर से मोहम्मद अकरम का नामांकन भी कायम रखा गया है। इसका मतलब अंतिम क्षण में फजलुर रहमान व मोहम्मद अकरम इन दोनों में से ही किसी एक का नामांकन कायम रखा जा सकता है। इस तरह बालापुर नगराध्यक्ष पद के लिए अभी तक किसी का एक नाम निश्चित नहीं हो पा रहा है, जिससे जनता में संभ्रम आज भी कायम है। इस चुनाव में एडवोकेट खतीब की चिंता सबसे ज्यादा बड़ी नजर आ रही है। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ के प्रवेश द्वार के सामने अस्थायी कामगारों द्वारा किया जा रहा अनशन आखिर प्रशासन की शिष्टाई के चलते खत्म हुआ। कृषि विश्वविद्यालय के प्रकल्प गुरु वरिष्ठता धारक 285 अस्थायी चतुर्थ श्रेणी कामगारों को सेवा में नियमित करने की मांग के लिए 11 दिसंबर से आयोजित बेमियादी अनशन की सोमवार को समाप्ति हुई। पिछले 14 दिनों से आंदोलन कर्मियों की मांगे न पूरी होने के कारण आंदोलनकारियों ने डफड़े बजाओ आंदोलन, अर्धनग्न आंदोलन, मुंडन आंदोलन के साथ साथ आत्मदहन करने का प्रयास भी किया था, जिसके चलते 4 आंदोलन कर्मियों ने उपकुलपति कार्यालय के 3रे माले पर चढ़कर स्वयं पर मिट्टी का तेल उड़ेलकर आत्मदाह करने का प्रयास किया था। आंदोलन उग्र होता देख आखिर प्रशासन ने कामगारों को अपना अनशन खत्म करने का अनुरोध करते हुए उनकी मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया। पंजाबराव कृषि विद्यालय के कुलगुरु श्री वेंकटराव मायंदे, मूर्तिजापुर के विधायक श्री हरीश पिंपले, राज्य कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष सुभाष काशित, डॉक्टर मावरे तथा कामगार संगठन के श्री राउत व अन्य पदाधिकारियों में यशस्वी चर्चा हुई। फलस्वरूप कामगारों ने प्रशासन को धन्यवाद देकर अपना आंदोलन स्थगित करने का फैसला लिया। अपने मांगों की प्रशासन द्वारा पूर्ति होते देख आंदोलनकारियों तथा वहां उपस्थित उनके परिजनों के चेहरों पर आनंद स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। अकोली बुजुर्ग में झोपड़ी जलाकर जान से मारने की धमकी देने की घटना प्रकाश में आई है। जायदाद के लिए एक दूसरे की जान लेने के लिए कोई भी आगे पीछे नहीं सोचता। अकोला बुजुर्ग की एक घटना से यह बात फिर एक बार साबित हुई है। अकोली बुजुर्ग में अर्जुन पाटिल का 2 एकड़ खेत है, जिसका काम उनके मामा सचिन झोपे देख रहे थे। इस खेत के संदर्भ में न्यायालय में मामला चल रहा है, जिसका निकाल पाटिल के हक में रहा, परंतु आर कनौजिया, जोगी, चालसे व केजी जोगी ने सोमवार की दोपहर 15 से 20 लोगों को तलवारों के साथ ले जाकर वहां की झोपड़ी जला दी व सचिन को जान से मारने की धमकी दी। इसके संदर्भ में पुराना शहर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने सचिन झोपे गए, तब वहां बड़े साहब से चर्चा कर उनसे ही यह मामला दर्ज कराने की बात कही गई। इथे दुपारी 4 वाजता 15 लोक आले होते व 2 बाया आले होते। हे शेत आमचंच आहे व ते लोक जबरदस्ती ते अतिक्रमण करण्याचा प्रयत्न करत होते। त्यांना मी नाही म्हटलं असतं, त्यांनी मला धमकवलं आणि इथून जा म्हटले, नाही तर म्हणे तुला मारतो म्हणे। त्यांच्याकडे हत्यार वगैरे होते। माझ्या समोर त्यांनी इथून झोपडी पूर्ण तोडली आमची। मला इथून जागेवरून हाकलून दिलं आणि माझ्या समोर इथे झोपडी जाळली। इथे मागे पूर्ण जळूनच राहिलेली आहे, अजून सुद्धा जळून राहिलेली आहे। समाचारों में आगे और भी है, आप देखते रहिए सिटी समाचार। आता
कॉपी मुक्त परीक्षेची भीती टाळा। मार्च 2012च्या सर्व विद्यार्थिनींना कीर्ती कोचिंग क्लासेस घेऊन आला आहे एक आशेचा किरण। वर्ग 10वीच्या तीनही माध्यमांच्या सर्व विषयांची गेसिंग व टेस्ट सिरीजने बेस्ट फाईलची तयारी। वर्ग 12वी सायन्सच्या पीसीएम व पीसीबी ग्रुपच्या उत्तम टक्केवारीसाठी गेसिंग व मोस्ट आयएमपी टेस्ट सिरीजने तयारी। 12वी आर्ट व कॉमर्सच्या सर्व विषयांच्या टेस्ट सिरीज व फायनल गेसिंग उपलब्ध। बाहेरगावी असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी मोस्ट आयएमपी टेस्ट सिरीज उपलब्ध। कीर्ती कोचिंग क्लासेसची वैशिष्ट्ये: प्रत्येक विद्यार्थ्याकडे वैयक्तिक लक्ष। परीक्षेच्या काळात पहाटे 5 वाजतापासून कीर्ती दीक्षित मॅडम विद्यार्थ्यांची पाठांतराने तयारी करून घेतात। तज्ञ प्राध्यापक वृंद, माफिक फीज मध्ये उत्तम शिकवणी, मेस व राहण्याची सुविधा। प्रवेशासाठी संपर्क: व्यवस्थापक अंकुश इटकीकर, संचालिका प्राध्यापिका कीर्ती दीक्षित मॅडम, कीर्ती कोचिंग क्लासेस, दुर्गा चौक जवळ, तापडिया नगर, अकोला। झोपड़ी जलने के कारण बेघर हुए अकोली गांव के वृद्ध व्यक्ति को तहसील प्रशासन द्वारा आर्थिक मदद दी गई। शहर के गीतानगर के समीपस्थ अकोली बुद्रुक निवासी 70 वर्षीय जानराव जामनिक की झोपड़ी लालटेन भड़कने के कारण पूरी तरह जलकर खाक हुई थी। यह घटना 20 दिसंबर की रात घटी थी। सिटी न्यूज द्वारा यह समाचार प्रसारित कर वृद्ध जानराव को प्रशासन द्वारा आर्थिक मदद देने की अपील की गई थी। इस समाचार की दखल लेते हुए तहसीलदार कार्यालय की ओर से जानराव जामनिक को 5000 रुपए नगद राशि तथा राशन कार्ड दिया गया। तहसीलदार श्री सोहम वायाल के हाथों यह राशि वहां उपस्थित नागरिकों के बीच दी गई तथा आगे भविष्य में भी अन्य सुविधाओं का लाभ जानराव को दिया जाएगा, ऐसा आश्वासन भी तहसीलदार श्री वायाल ने दिया। सिटी न्यूज के माध्यम से आर्थिक मदद से वंचित जानराव जामनिक को न्याय मिला है, ऐसी प्रतिक्रिया जानराव के रिश्तेदारों ने व्यक्त की। सिटी चॅनल आणि काही मीडियातले माझे मित्रमंडळी यांना फोन लावला तर सर्वप्रथम सिटी चॅनलवाले आले आणि त्यांनी दखल घेतली। दखल घेतल्यानंतर यांना न्याय मिळावा व यांचा पंचनामा व्हावा, महसूल विभागाने पैसे द्यावे, यांचे काय नियमाप्रमाणे होत असतील म्हणून ते आज तहसीलदार साहेब स्वयं वायळ यांनी 5000 रुपयाचं अनुदान यांना आज दिलं आहे। म्हणून मी सिटी चॅनल व सर्व पत्रकार मंडळीचे आभार मानतो। पेंशन धारकों ने अपनी मांगों को लेकर मनपा उपायुक्त के कक्ष तक मोर्चा निकाला। अकोला महानगर पालिका के पेंशन धारकों को नियमित रूप से पेंशन नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण पेंशन धारकों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पेंशन की अनियमितता से त्रस्त होकर सभी पेंशन धारकों ने महानगर पालिका पर मोर्चा निकाला। मनपा उपायुक्त डॉक्टर उत्कर्ष गुटे के कार्यालय पहुंचकर उन्होंने प्रत्येक माह की 7 तारीख के भीतर उन्हें पेंशन देने व 5 वेतन आयोग के अंतर की रकम देने की मांग की। पेंशन धारक हरिभाऊ कटनकर ने सिटी न्यूज से बोलते हुए अपनी समस्याओं को रखा। आमच्या मागण्या आहेत 5 तारखेपर्यंत पगार पेन्शन देण्यात यावे, 5व्या आयोगाचा पैसा पूर्ण देण्यात यावा, 6वा आयोग लागू करावा, पेन्शनर लोकांची जी अवहेलना आहे दर महिन्याला पगार पेन्शन वेळेवर मिळावी। कर्मचारी जितक्या कर्मचारी संघटना आहे आमची याचा नेहमी मान ठेवण्यात यावा। आमच्या मागण्या मार्गशीर आहेत, पद्धतशीर आहेत, कायद्याने अनुसरून आहेत। त्या कायद्याप्रमाणे आम्हाला प्रत्येक महिन्याला जे काही मिळालं ते मिळालं पाहिजे, याच्याकरता आमचा उद्देश घ्यायचा आहे। आमचं काही भांडण तंटा नाही, काही अशा प्रकारचं आंदोलन नाही। पूर्व सांसद तथा रिपाई राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामदास जी आठवले के जन्मदिन के अवसर पर महानगराध्यक्ष श्री गजानन कामले के नेतृत्व में मरीजों को फल वितरित किए गए।
माननीय पूर्व सांसद तथा रिपाई आठवले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास जी आठवले के जन्मदिन के अवसर पर रिपाई के अकोला महानगर अध्यक्ष श्री गजानन भाऊ कामले के नेतृत्व में सर्वचार अस्पताल में दाखिल मरीजों को फल वितरित किए गए। इसके साथ विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा पौधारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस अवसर पर कार्याध्यक्ष बाबूराव वानखड़े, मनोज भालेराव, फिरोज खान, दिनेश अवचार, मनोज गमे, अजीज खान, बाबा साहेब होके, विजय टोपे, बाबा साहेब घुमरे, दीपक नवघरे, मनोज सुरवसे, सचिन गवई, रितेश खंडारे, सचिन सोनोने, किशोर सदाशिव, अश्विन गोपनारायण, प्रफुल्ल कामड़े, विनोद गोपनारायण, अतुम वाघवारे, रवि तायड़े, चेतन राठी, जय नारायणे, सुनील सरकटे सहित अन्य सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित थे। रिपब्लिकन पार्टीचे माननीय माजी खासदार रामदासजी आठवले यांच्या वाढदिवसानिमित्ताने नन हॉस्पिटलला फळ वाटपाचा कार्यक्रम घेण्यात आलेला आहे। रिपाईच्या वतीने, शहराच्या वतीने आज साहेबाचा 54व्या वाढदिवसानिमित्ताने शहरातले सर्व गरीब बालक ते उपचाराच्या असताना यांच्या पूर्ण कुटुंबाकडून एकच अपेक्षा ठेवतो की माननीय आठवले साहेब यांना वाढदिवसाच्या सर्व कुटुंबियांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा द्यावा। अकोला के अकोटफैल पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले इलाकों में अवैध धंधों की बाढ़ आई हुई है। आर्थिक लाभ के चलते पुलिस आंखें मूंद कर ऑल इज वेल का नारा बुलंद कर रही है, जबकि असलियत कुछ और ही हकीकत बयां कर रही है। अकोटफैल पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले कई परिसरों में जुआ अड्डे, शराब अड्डे तथा गांजा बिक्री धड़ल्ले से हो रही है। अकोटफैल पुलिस के संरक्षण में इस परिसर में लगभग 8 से 9 वर्ली अड्डे चल रहे हैं। पिछले 1 वर्ष की अवधि में अकोटफैल पुलिस कर्मचारियों ने इन वर्ली अड्डों पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की है। अकोटफैल पुलिस थाने के डीपी कर्मचारी केवल सरकार से वेतन लेने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्हें इन अवैध व्यवसायियों से बड़े प्रमाण में आर्थिक लाभ प्राप्त हो रहा है। इस कारण बेखौफ होकर वर्ली मटका व्यवसायियों के यहाँ झुंड के झुंड दिखाई दे रहे हैं। सहकारी तत्व पर पुलिस तथा अवैध व्यवसायी कैसे मालामाल हो रहे हैं, इसका यह जीता जागता नमूना है। पुराना शहर पुलिस थाने में भी अपना प्रभाव न छोड़ने वाले थाना प्रभारी इस थाने में भी अपना रौब जमाने में नाकामयाब हो रहे हैं, जिसका लाभ थाने के डीपी के कर्मचारी उठा रहे हैं। हालांकि केवल एंटी गुंडा स्क्वाड के कर्मचारियों द्वारा इन अवैध व्यवसायियों पर 2-3 बार कार्रवाई की गई, लेकिन अब तो परिस्थिति ऐसी है कि एंटी गुंडा स्क्वाड के कर्मचारी आने की भनक अकोटफैल पुलिस थाने के कर्मचारी पहले ही मोबाइल पर वर्ली व्यवसायियों को देते हैं, जिस कारण एंटी गुंडा स्क्वाड की कार्रवाई असफल हो रही है। 1 वर्ष की अवधि में इन वर्ली व्यवसायियों पर एक भी कार्रवाई न करने का यह अकोटफैल पुलिस का रिकॉर्ड माना जा रहा है। नायगांव परिसर में खुले आम वर्ली के अड्डे टेबल वर्ली चल रही है, जो सभी को दिखाई दे रही है, किंतु पुलिस को नहीं। इसका अर्थ केवल यही हो सकता है कि पुलिस नजराने के कारण कुछ नहीं कर रही है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की आंखों में धूल झोंककर उन्हें बेवकूफ बनाने का एक सूत्री कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अकोटफैल थाने के कुछ पुलिसकर्मी इस अवैध धंधे वालों से इतने घुल मिल गए हैं कि रात के समय बियर बार में एक दूसरे से जाम टकराते आसानी से देखे जा सकते हैं। केवल ऊपरी आमदनी में डूबी पुलिस अपने कर्तव्य का पालन कब करेगी, इस प्रकार का यक्ष प्रश्न सभी के सामने आ खड़ा हुआ है। अकोला शहर में मिट्टी का अवैध उत्खनन दिन दहाड़े चल रहा है, जिसकी ओर संबंधित विभाग का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। अकोला के गुलजारपुरा में मोरना नदी किनारे मिट्टी का उत्खनन चल रहा है। जेसीबी मशीन की सहायता से मिट्टी को खोदकर ट्रकों में भरा जा रहा है। जेसीबी से नदी किनारे की मिट्टी खोदने वाले कौन हैं? ये मिट्टी कहाँ ले जाई जा रही है? क्या इन लोगों ने संबंधित विभाग से अनुमति ली है? क्या यहाँ इस प्रकार की खुदाई की जा सकती है? ऐसे कई प्रकार के सवाल खड़े हो गए हैं। अकोला के राजस्व विभाग की नाक के नीचे से बड़े प्रमाण में गौण खनिज का उत्खनन चल रहा है। ग्रामीण इलाकों में तो गौण खनिज माफिया सक्रिय है। दिन दहाड़े चल रहे उत्खनन को लेकर संदेह पैदा हो रहा है। मोरना नदी किनारे की मिट्टी खोदकर ईंट भट्टों में ले जाए जाने की जानकारी प्राप्त हुई है। राजस्व विभाग इस उत्खनन को किस तरह लेता है, इस ओर सभी का ध्यान लगा हुआ है। अकोला के फतेह चौक से लेकर संतोषी माता चौक तक के मुख्य रास्तों की भयंकर अवस्था हो गई है। यहाँ गड्ढों के कारण वाहन तक ले जाना मुश्किल हो रहा है। अकोला शहर के कई ऐसे प्रमुख मार्ग हैं जिनका निर्माण कई सालों से किया नहीं गया है।
फतेह चौक से लेकर संतोषी माता चौक तक का ऐसा ही एक रास्ता है। इस मुख्य रास्ते का निर्माण कई दशकों से नहीं किया गया है। सुबह से लेकर देर रात तक इस रास्ते पर भारी यातायात लगा रहता है। इस मार्ग पर जगह जगह बड़े गड्ढे हो गए हैं। इस मार्ग पर अवैध रूप से ट्रकों को खड़ा किया जाता है। ट्रकों व निजी लग्जरी बसों की आवाजाही के कारण मार्ग की हालत बद से बदतर होती चली जा रही है। फतेह चौक से लेकर संतोषी माता चौक तक के मुख्य रास्ते को लेकर महानगर पालिका उदासी नजर आ रही है। इस प्रकार का आरोप एक नागरिक ने सिटी न्यूज से बोलते हुए लगाया है। फतेह चौक और संतोषी माता के मंदिर के तक ये रोड न कभी बना है न बनेगा। इसके 10 मरतबा 15 मरतबा निवेदन दे चुके हैं। ये रोड इतना खराब हो चुका है कि यहाँ पे गड्ढे इतने हैं कि चलना दुश्वार है। यहाँ पे स्कूल के बच्चे जाते आते हैं। बहुत सारे 5 बजे के टाइम में तो इतनी गर्दी रहती है कि बच्चे गिरते रहते हैं। ये महानगर पालिका से हमारा निवेदन है कि ये रोड बनाना चाहिए। बिहार हाई स्कूल में ज्येष्ठ नागरिक संघ की सभा ली गई, जिसमें ज्येष्ठ नागरिकों ने अपने विचार व्यक्त किए। अकोला के बिहार हाई स्कूल के प्रांगण में रविवार की शाम ज्येष्ठ नागरिक संघ की सभा ली गई। इस सभा में ज्येष्ठ नागरिक संघ अकोला के अध्यक्ष श्री अशोक कुलकर्णी को अंतर्राष्ट्रीय दीर्घायु केंद्र भारत पुणे का स्वर्गीय श्री बीजी देशमुख जीवन गौरव पुरस्कार 2011-2012 से सम्मानित किए जाने पर उनका सत्कार किया गया। इस कार्यक्रम में ज्येष्ठ नागरिक संघ के सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर ज्येष्ठ नागरिक संघ के पदाधिकारी व सदस्य प्रमुखता से उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में ज्येष्ठ पत्रकार श्री रामकिशोर श्रीवास ने संत श्री तुलसीदास के दोहे के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त किया। स्वराज्य भवन के मैदान पर ग्रुप ऑफ लॉर्ड कृष्णा द्वारा श्री दत्तात्रेय प्रभु अवतार पर प्रवचन का कार्यक्रम लिया गया। स्थानीय स्वराज्य भवन में ग्रुप ऑफ लॉर्ड कृष्णा की ओर से श्री दत्तात्रेय प्रभु अवतार दिन के अवसर पर प्रवचन का आयोजन किया गया। एक दूसरे को जोड़ते चलो इस तत्व पर आधारित इस संगठन की ओर से प्रतिवर्ष दत्तात्रेय प्रभु अवतार के दिन के अवसर पर पूरे महाराष्ट्र में प्रवचन आयोजित किया जाता है। स्वामी देव की ओजस्वी वाणी में चल रहे इस प्रवचन का लाभ लेने बड़ी संख्या में श्रद्धालु नागरिक स्वराज्य भवन प्रांगण में उपस्थित थे। देखते हैं इस प्रवचन की एक झलक। खिशातून डायरी काढल्यानंतर त्यांनी सांगितलं, मग ते पत्ता बघितल्यानंतर गावचा पत्ता आला, त्याचा नंबर आला, त्यांनी गावी फोन केला की बाबांनो तुमच्या गावचा असा एक मनुष्य या बॉम्बस्फोटामध्ये मेलेला आहे, तर तुम्ही येऊन त्याची बॉडी जी आहे तुम्ही ताब्यामध्ये घ्या। LRT महाविद्यालय मार्ग पर लिटिल एंजल्स टॉय हब का शुभारंभ किया गया है। यहाँ रखे गए खिलौने सभी को अवाक कर देने वाले हैं। अकोला शहर में लाइफस्टाइल परिवार द्वारा छोटे छोटे बच्चों की पसंद को ध्यान में रखते हुए LRT महाविद्यालय मार्ग पर लाइफस्टाइल शोरूम के सामने लिटिल एंजल्स टॉय हब का शुभारंभ किया है। रेडीमेड कपड़ों के व्यवसाय में खासी ख्याति प्राप्त करने के बाद लाइफस्टाइल परिवार ने नया उपक्रम शुरू किया है, जिसमें छोटे बच्चों के लिए अत्याधुनिक व अत्यंत आकर्षक खिलौनों का कलेक्शन इस शोरूम में उपलब्ध कराया गया है। लिटिल एंजल्स टॉय हब में इलेक्ट्रॉनिक गेम, इलेक्ट्रॉनिक खिलौने, मोटरसाइकिल, डॉल, सॉफ्ट टॉयज, पजल गेम, शैक्षणिक खिलौने, छोटे बच्चों का लैपटॉप, राइडर, रियल हेलीकॉप्टर, जादू साइकिल, ट्राइसिकल व लेटेस्ट खिलौनों की रेंज एक ही स्थान पर उपलब्ध कराए गए हैं। लिटिल एंजल्स टॉय हब का शुभारंभ रविवार 25 दिसंबर को मान्यवरों की उपस्थिति में किया गया। इस भव्य शोरूम में छोटे बच्चों के खिलौनों के साथ ही मनोरंजन करने वाले आइटम सहित छोटे बच्चों की बुद्धिमत्ता व शैक्षणिक ज्ञानवर्धन खिलौनों का समावेश है। इस प्रकार की जानकारी नीलेश लोडाया ने दी। LRT महाविद्यालय मार्ग पर रेडीमेड कपड़ों का भव्य दिव्य शोरूम लाइफस्टाइल की अपार सफलता के बाद नीलेश व निशांत लोडाया ने लिटिल एंजल्स टॉय हब आरंभ किया गया है। इस भव्य शोरूम को एक बार भेंट देने का निवेदन संचालक नीलेश लोडाया व निशांत लोडाया ने किया है। अंत में एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। स्वस्ति प्रदर्शनी का उद्देश्य ही साध्य नहीं, नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव में घमासान, कृषि विद्यापीठ कामगारों का आंदोलन सफल,
और 2 एकड़ खेत हड़पने के लिए फैलाई दहशत। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार। गान चतुराय गान प्राणाय गानान्तरात्मने गानो सुखाय गान मत्ताय गानो सुखमनसे। आई पाल्या मंदिर नाही पाहिला कधी, आई पाल्या मंदिर नाही पाहिला कधी, तिला त्यांची न दाखवलगा, ओ राखवा बोटी न फिरवालगा, ओ राखवा बोटी न फिरवालगा। लखनऊ के अंबेडकर उद्यान में सुबह सुबह वहां की मुख्यमंत्री अपनी बकरी को घुमा रही थी। सामने से आ गए लालू प्रसाद यादव, बोले कहां घुमा रही हो ये भैंस को? मायावती जी बोली लालू जी ढंग से देखिए ये भैंस नहीं है बकरी है बकरी। लालू जी बोले चुप, हम ये बात बकरी से ही पूछ रहा हूँ। मारा जिया रे आजा तेरा दिल ले लूं मैं, ऐसी वैसी बातें मुझे आती है कहाँ। सखी तुला माहित नाही तू मला किती सौख्य दिलास ते। गेल्या 4 तासाच्या तुझ्या सहवासात मागे 6 महिन्याचा ताण विसरून गेलो। क्षणभर मी विसरलो की मी एक कैदी आहे आणि हा तुरुंग।